एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है द ग्रास हॉपर एंड द एंट्स। तो बहुत समय पहले गर्मियों का मौसम चल रहा था और एक जंगल में एक ग्रास हॉपर रहता था। वो ग्रास हॉपर एकदम मस्त था, हमेशा गाता रहता और खेलता रहता। वो कभी भी किसी चीज़ की चिंता नहीं करता था और दूसरों को भी हमेशा यही बोलता था कि कभी भी दूसरी चीज़ों की चिंता मत करो, खूब खेलो, खूब मज़े करो, गाओ और डांस करो। एक दिन वो नाचता गाता वहाँ से निकल रहा था तो उसने देखा कि उसकी कुछ चींटियाँ दोस्त वहाँ से जा रही हैं खाना लेकर। तो ग्रास हॉपर में से एक के पास जाके बोलता है कि एंट्स, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तो वो बोलती है कि हम सर्दियों के लिए खाना जमा कर रहे हैं और बेटर है कि तुम भी खाना जमा कर लो। तो ग्रास हॉपर बोलता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारा खाना है और वैसे भी सर्दियाँ तो अभी 3 महीने बाद हैं, अभी से चिंता करके क्या फ़ायदा। तो एंट्स बोलती हैं कि हमारी बात मानो या ना मानो, हम तो यही कहेंगे कि तुम खाना जमा कर लो। ग्रास हॉपर फिर से कहता है कि देखो, मैं तो तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि ये सब छोड़ दो, हर वक्त काम ही काम करती रहती हो, कभी मज़े भी कर लिया करो। एंट्स उसे एकदम इग्नोर कर वहाँ से चली जाती हैं। ग्रास हॉपर फिर नाचता गाता आगे चलता रहता है। अब धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं और सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। अब एक दिन बहुत कड़ी सर्दियाँ पड़ रही थी और जो एंट्स थी उनके घर पे जश्न चल रहा था। उनने जितना भी खाना पहले कलेक्ट किया था, बचाया था, उस सब को वो खा रहे थे, खूब मज़े से पार्टी कर रहे थे, डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे। और वहीं दूर वो ग्रास हॉपर बेचारा ठंड में बैठा हुआ कुकड़ रहा था। उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। वो बार बार सोच रहा था कि काश उसने उन चींटियों की बात मान ली होती और समर्स में ही अपना खाना बचा लिया होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। ग्रास हॉपर को बहुत भूख लग रही होती है, इसलिए वो सोचता है क्यों ना चींटियों से जाके मदद मांगी जाए। तो वो जाता है और चींटियों के दरवाजे पे नॉक करता है। वही चींटी जिससे उसकी बात हुई थी पहले, वही दरवाज़ा खोलती है। ग्रास हॉपर बोलता है कि तुमने सही कहा था, मुझे पहले ही खाना रख लेना चाहिए था, लेकिन अब मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मुझे ठंड भी लग रही है। क्या मैं प्लीज़ तुम्हारे साथ अंदर आके जश्न में शामिल हो सकता हूँ और क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? तो चींटी ने कहा हाँ बिल्कुल, आ जाओ, लेकिन अगली बार से याद रखना, हमेशा पहले ही बचा लेना अपना खाना। तो इस कहानी से हमें 2 शिक्षाएं मिलती हैं। हमें हमेशा उसकी मदद करनी ही चाहिए जो कि प्रॉब्लम में हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। दूसरी सीख कि हमें हमेशा पहले से ही अपने लिए प्रिपेयर करके चलना चाहिए, ताकि हमें बाद में जाके कोई काम ना करना पड़े, हम सारा काम अभी कर लें और बाद में हम एकदम एंजॉय करें। इसलिए हमेशा अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड रहिए।